बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक फेमस पर्सनालिटी ए.के. फजलुल हक को डिस्कस करेंगे। इस पर हम टोटल 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए.के. फजलुल हक वाज कॉमनली नोन बाय विच टाइटल। ए.के. फजलुल हक को किस लक़ब से पुकारा जाता था? शेर बंगाल के लफ्ज़ से। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। इन्हें शेर बंगाल का लफ्ज़ इनकी मजबूत क़यादत और बंगाल में लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद की वजह से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वाज ए.के. फजलुल हक बार्न। ए.के. फजलुल हक किस साल में पैदा हुए थे? ए.के. फजलुल हक की पैदाइश 1873 में हुई थी। वो एक अहम सियासी शख्सियत थे जो बंगाल की अवाम के हकूक़ के अलमबरदार रहे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। देखें, इनमें कुछ क्वेश्चन पुराने होंगे, उनको रिपीट कर लें, और कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए.के. फजलुल हक वाज अ प्रोमिनेंट लीडर इन विच रीजन। ए.के. फजलुल हक बंगाल के एक प्रोमिनेंट लीडर थे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ए.के. फजलुल हक फॉर्म। ए.के. फजलुल हक ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी? उन्होंने किसान और गरीब तबके के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए कृषक प्रजा पार्टी बनाई थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रोफेशन डिड ए.के. फजलुल हक इनिशियली परस्यू। फजलुल हक ने अपने कैरियर का आगाज़ वकालत से शुरू किया था और बाद में सियासत में कदम रखा था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, एज ए लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ए.के. फजलुल हक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल। ए.के. फजलुल हक बंगाल के प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? ए.के. फजलुल हक बंगाल के वज़ीर आज़म 1937 में बने थे और वहाँ अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए.के. फजलुल हक हैड प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940 ऑन बिहाफ ऑफ विच पार्टी। ए.के. फजलुल हक ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानब से लाहौर करारदाद पेश की थी जिसमें मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा किया गया था। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डिड ए.के. फजलुल हक कंप्लीटेड हिज लॉ एजुकेशन। ए.के. फजलुल हक ने अपनी लॉ एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय ए.के. फजलुल हक इवेंचुअली लेड टू क्रिएशन ऑफ विच कंट्री। करारदाद लाहौर ने पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी थी और ये तारीखी करारदाद ए.के. फजलुल हक ने पेश की थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज ए.के. फजलुल हक्स रोल इन बंगाल गवर्नमेंट इन 1937। 1937 में ए.के. फजलुल हक बंगाल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ए.के. फजलुल हक पास अवे। फजलुल हक 1962 में इंतकाल कर गए थे और इन्हें अवामी खिदमत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 1962 करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए.के. फजलुल हक वाज नाउन फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ द राइट्स ऑफ विच ग्रुप। वो किसानों और गरीब तबके के हकूक़ के हामी थे और इनके मसाइल के हक़ के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते थे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, फार्मर्स एंड पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच सिटी डिड ए.के. फजलुल हक डिलीवर द लाहौर रेजोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन लाहौर में ही दी थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अलायंस ऑफ ए.के. फजलुल हक फाउंड इन बंगाल इन 1936। उन्होंने 1936 में कृषक प्रजा पार्टी तश्कील दी ताकि किसानों और गरीब आवाम के मसाइल को ऐवान में उठा सकें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कृषक प्रजा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज ए.के. फजलुल हक स्टांस ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो बरतानवी हुकूमत के मुखालिफ थे और हिंदुस्तान की आज़ादी के हामी थे, तो उन्होंने इसको अपोज किया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ए.के. फजलुल हक हेल्ड विच प्रोमिनेंट पोजीशन इन ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने के बाद ए.के. फजलुल हक मशरकी पाकिस्तान में किस ओहदे पर फाइज रहे थे? पाकिस्तान के क़याम के बाद वो मशरकी पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच लीडर कोलैबोरेटेड विद ए.के. फजलुल हक टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन बंगाल। उन्होंने हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ मिलकर बंगाल के मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए.के. फजलुल हक पॉलिटिकल कैरियर फोकस्ड हैवली ऑन विच सोशल काज। ये देखें, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो रहा है, वो स्टेटमेंट को चेंज करके बार बार ये सवाल पूछ लेता है। उन्होंने हमेशा गरीब तबके और मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, राइट्स ऑफ पुअर एंड वर्किंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज़ ए.के. फजलुल हक बरीड। ए.के. फजलुल हक कहाँ पर दफन है? ए.के. फजलुल हक ढाका में दफन है, उनकी कब्र भी वहाँ पर मौजूद है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इन ढाका इज़ नेम्ड आफ्टर ए के फजलुल हक एज अ ट्रिब्यूट। शेर बंगाल जरी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो फजलुल हक के एजाज़ में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, शेर बंगला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी।